दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मोड़ की जिसने बांग्लादेश की सियासत की जमीन हिला दी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस ने साफ शब्दों में ऐलान किया है, कोई चुनाव नहीं होगा। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या यह कोई राजनीतिक चाल है या इसके पीछे किसी बड़े खेल की शुरुआत? जब उनसे पूछा गया कि चुनाव आखिर कब होंगे, तो जवाब था, हम कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। यानी मामला अब और गहराता जा रहा है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब बांग्लादेश में एक ऐसा कदम उठाया जा रहा है जिसने सबको चौंका दिया है। पूरा संविधान बदलने की तैयारी चल रही है। इसके लिए 9 मेंबर का कमीशन बनाया गया है और जब आप जानेंगे कि इसका हेड कौन है तो आप हैरान रह जाएंगे। इस कमीशन को लीड कर रहे हैं अमेरिका के प्रोफेसर मिस्टर अली रियाज। अब सोचिए, जब बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट लाई गई थी तब कहा गया था कि जल्द ही चुनाव होंगे ताकि लोकतंत्र दोबारा बहाल हो सके। लेकिन अब न चुनाव की तारीख तय है, न संविधान सुरक्षित। क्या बांग्लादेश की जनता से लोकतंत्र छीनने की साजिश रची जा रही है? पूरी डेवलपमेंट क्या है, ये जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बांग्लादेश की सियासत में हालात अब और ज्यादा उलझते जा रहे हैं। 18 सितंबर को देश की बड़ी पार्टी बीएनपी ने भी सड़कों पर उतरकर तुरंत चुनाव करवाने की मांग की थी, लेकिन नतीजा वही, मांग हवा में उड़ गई। और जब मीडिया ने मिस्टर यूनुस से पूछा कि चुनाव कब होंगे, तो उन्होंने दो टूक कहा, हम कोई समय सीमा नहीं दे सकते। अब तो हालात इतने आगे बढ़ चुके हैं कि संविधान बदलने के लिए एक कमीशन भी बना दिया गया है। मिस्टर यूनुस ने शेख हसीना सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक उनके शासन में 60 से ज्यादा लोग मारे गए, कोर्ट्स और सिविल सर्विसेज को पॉलिटिकल कंट्रोल में ले लिया गया और चुनाव तो सिर्फ नाम के लिए हुआ करते थे। अब सवाल यह है, क्या वाकई बांग्लादेश के लोकतंत्र को फिर से जिंदा किया जा रहा है या फिर यह सब तानाशाही की वापसी का इशारा है? एक और चौंकाने वाली बात यह है कि इस कमीशन में एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को भी शामिल किया गया है। सोचिए, क्या कोई छात्र इतने बड़े संवैधानिक फैसले लेने के लिए तैयार हो सकता है या फिर यह सिर्फ लोकतंत्र का दिखावा है? इतना ही नहीं, 12 सितंबर को यूएस गवर्नमेंट ने 6 और कमीशन बनाए हैं जो बांग्लादेश की जुडिशरी, इलेक्शन सिस्टम और एंटी करप्शन कमीशन तक में बदलाव करेंगे। अब सवाल उठता है, इतने बड़े सुधार आखिर क्यों किए जा रहे हैं और इनका अंत कहां जाकर होगा? देश में पहले से ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। बीएनपी समर्थकों ने तो मिस्टर यूनुस के घर के बाहर भी प्रदर्शन किया था। उनकी एक ही मांग थी, हमें चुनाव चाहिए। तो दोस्तों, अब असली सवाल यही है, क्या बांग्लादेश एक नई लोकतांत्रिक शुरुआत की ओर बढ़ रहा है या फिर यह सब एक नई तानाशाही की प्रस्तावना है? क्या ये सुधार जनता के अधिकार लौट आएंगे या फिर उन्हें हमेशा के लिए छीन लेंगे? जैसे जैसे इंटरिम सरकार सुधारों के नाम पर चुनाव टालती जाएगी, वैसे वैसे विरोध और उग्र होंगे और देश एक बार फिर सियासी तूफान की गिरफ्त में आ सकता है। दोस्तों, अब बांग्लादेश में हालात उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से या तो एक नया इतिहास लिखा जाएगा या फिर पूरा लोकतंत्र दफन हो जाएगा। अगर स्थिति और बिगड़ती है तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय, खासकर संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे देश बांग्लादेश के मामलों में सीधा हस्तक्षेप कर सकते हैं। दरअसल मीडिया फ्रीडम और मानवाधिकारों के हनन को लेकर पहले ही आलोचनाओं का तूफान उठ चुका है, जो अब इंटरिम गवर्नमेंट पर दबाव और बढ़ा सकता है। इसी बीच 9 सदस्यीय कमीशन के तहत बांग्लादेश के संविधान में महत्वपूर्ण और गहरे बदलाव करने की तैयारी चल रही है। ऐसे बदलाव जो देश की राजनीतिक संरचना और सत्ता संतुलन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अगर ये सुधार लागू हो गए तो आने वाले चुनाव में खेल के सारे नियम बदल जाएंगे। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, यह अब सिर्फ जनता नहीं बल्कि संविधान के नए स्वरूप पर निर्भर करेगा। लेकिन यहां कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अगर यह सुधार प्रक्रिया लंबी चलती है तो इंटरिम गवर्नमेंट अपने कार्यकाल को बढ़ा सकती है और यही बिंदु बांग्लादेश को एक अनिश्चित राजनीतिक अंधेरे में धकेल सकता है। इतिहास गवाह है, कई बार केयरटेकर या अंतरिम सरकारें कुछ महीनों के लिए आती हैं और सालों तक सत्ता पर जमी रहती हैं। क्या इस बार भी वही होने जा रहा है? अगर सुधारों के बिना चुनाव करवाने का दबाव बढ़ता है तो इंटरिम गवर्नमेंट इसे अपनी स्थिरता के लिए खतरा मान सकती है और चुनाव को या तो रद्द कर सकती है या अनिश्चित समय के लिए टाल सकती है। और अगर जनता का असंतोष बढ़ा तो देश में सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता की आग भड़क सकती है, जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और विकास के लिए बड़ा झटका होगी। यह स्थिति अब पूरी तरह इस बात पर निर्भर करती है कि इंटरिम गवर्नमेंट वास्तव में सुधार लाना चाहती है या सिर्फ समय खरीद रही है। अगर सुधार तेजी से हुए तो शासन छोटा रह सकता है, लेकिन अगर अंदरूनी खींचतान और विरोध बढ़ा तो यह सरकार लंबे समय तक
सत्ता पर काबिज रह सकती है। विपक्षी दल, खासकर बीएनपी, पहले ही चुनाव की मांग को लेकर सड़कों पर हैं। अगर इंटरिम सरकार उन्हें शांत करने में नाकाम रही तो विरोध की लपटें और तेज होंगी और बांग्लादेश एक बार फिर राजनीतिक विस्फोट की कगार पर खड़ा दिखेगा। लेकिन अगर किसी तरह इंटरिम गवर्नमेंट बीएनपी और अन्य दलों को साथ लेकर चलने में सफल हो जाती है तो ये अस्थायी सत्ता स्थिर शासन में बदल सकती है। फिलहाल सबकी निगाहें एक ही सवाल पर टिक गई हैं। क्या ये सुधार लोकतंत्र की वापसी की शुरुआत है या फिर एक नए अधिनायकवाद का जन्म? दोस्तों, अब बांग्लादेश की सियासत में एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहां हर फैसला सिर्फ ढाका तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दुनिया की निगाहें अब इस छोटे से देश पर टिकी हैं, क्योंकि बांग्लादेश की राजनीति में संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोपीय संघ और यहां तक कि भारत की भूमिका बेहद अहम होती जा रही है। अगर इन ताकतवर देशों को जरा भी लगा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र खतरे में है या जनता के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वे इंटरिम सरकार पर चुनाव करवाने का जबरदस्त दबाव बना सकते हैं। ऐसे में इंटरिम सरकार को अंतर्राष्ट्रीय दबाव के आगे झुकना पड़ सकता है और शायद सत्ता छोड़ने की नौबत भी आ जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इंटरिम गवर्नमेंट के भीतर भी कई गुटबाजी पनप रही है। अगर सत्ता के केंद्र में संघर्ष या फूट पड़ती है तो सरकार का कार्यकाल कभी भी ढह सकता है। पर अगर ये गुट एकजुट होकर खेलते हैं तो यह अंतरिम सत्ता लंबे समय तक काबिज रह सकती है। अब सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी बात, बांग्लादेश के संविधान में सुधार की जिम्मेदारी अमेरिका के प्रोफेसर अली रियाज को सौंपी गई है। जी हां, आपने सही सुना। एक अमेरिकी प्रोफेसर अब बांग्लादेश के संविधान को बदलने जा रहे हैं। सोचिए, एक विदेशी शख्स अब तय करेगा कि बांग्लादेश की राजनीति का भविष्य किस दिशा में जाएगा। अगर इन सुधारों से आर्थिक या सामाजिक उथल पुथल मचती है तो जनता का आक्रोश फट पड़ सकता है और इंटरिम सरकार को जल्द चुनाव कराने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। लेकिन अगर ये बदलाव जनता के हितों के खिलाफ गए तो सड़कों पर गुस्से का विस्फोट होना तय है। अब सवाल यह नहीं कि सुधार होंगे या नहीं, बल्कि यह कि इन सुधारों के पीछे असली खेल क्या है। क्या यह बांग्लादेश के लोकतंत्र का पुनर्जन्म होगा या फिर एक नए वैश्विक हस्तक्षेप की शुरुआत? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं।